हेलो बच्चों। आई होप कि एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और कल आप लोग का हिंदी की परीक्षा है। और बहुत बच्चे अभी तक ये सोच में होंगे कि हिंदी में क्या क्या पढ़े क्या क्या नहीं पढ़े। तो टेंशन आप मत लीजिए, जो बताएंगे वही आएगा। इस वीडियो को आप देख लीजिए बस। ये वीडियो आपको 60 to 80 मार्क्स कम से कम तो पक्का दिला देगा। ठीक है। और अगर दिला देता है भैया तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है दोनों चीजों के लिए। ठीक है। और बेसिकली इसमें हम आपको एआई का इस्तेमाल करके बताएंगे कि पिछले हम देखें कि पिछले सालों में कौन सा क्वेश्चंस काफी ज्यादा बार रिपीटेड हुआ है। मैंने चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं ताकि समय का बचत हो। और हम बहुत दिनों से है ना बिहार बोर्ड के क्लास ले रहे हैं, तो चैट जीपीटी एक्यूरेट रिजल्ट हमको दे करके आया। बहुत खुशी हुई कि एआई का इस्तेमाल आज बहुत आसान हो गया। विथ इन 2 मिनट्स हमें सारे क्वेश्चंस करके आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कैसे आपको 80 से 100 मार्क्स आपको आने वाले हैं हिंदी में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि डेली जो वीडियोस है, अभी आप लोग का 5 दिन का एग्जाम चलेगा, तो 5 दिन का वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियोस है जो है हम डालते रहे। और आप लोग है जो उसको क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप लोग के पास चला जाए। नोटिफिकेशंस का बटन भी आप लोग क्या कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा। देखिए हम चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। चैट जीपीटी से बहुत सारे हम क्वेश्चन को निकाले हैं, तो एक एक करके हम क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और कैसे क्वेश्चन का पैटर्न आता है वो भी हम निकाले हैं। देख देखिए आपका कैसे एग्जाम में आने वाला है प्रश्न, वो देखते हैं। देखिए क्या है कि आपका पूरे गद्य खंड से 20 मार्क्स का आएगा, काव्य खंड से 15 मार्क्स का आएगा। यानी किताब से आपका टोटल 35 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। दोनों मिलाकर के आपका कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है? 35 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। गेट लगा दो तो बोलिए। अब ग्रामर से देखिए, ग्रामर में क्या आएगा? ग्रामर से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। निबंध लेखन कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का निबंध लेखन का आएगा। पत्र लेखन कितने मार्क्स का आएगा? 5 नंबर का। अब पठित गद्यांश कितना मार्क्स आएगा? 5 दूनी 10 नंबर का आएगा। ठीक है, ये 10 नंबर का आएगा। अनुवाद आपका तो आता नहीं है ना, अनुवाद आपका आएगा नहीं। तो 5 दूनी 10 नंबर का यहाँ हो गया। अपठित गद्यांश आपका 2 देता है, तो 10 नंबर तो आप इजिली लेकर के आ गए, है ना। आपको एक गद्यांश देगा, छोटा छोटा आंसर देगा, आप उसको पढ़ लीजिए। पढ़ करके 5-5 को क्वेश्चन रहेगा, उसको कर दीजिए, तो 10 नंबर आपका ऐसे आ जाएगा। तो इसमें आपका टेंशन नहीं है, आपका 10 नंबर आपके हाथ में है। दूसरा है पत्र लेखन। तो प्लीज एकदम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि एक वो पत्र लेखन आप ये कर लीजिए। पत्र लेखन या संवाद आएगा। देखिए पत्र लेखन या संवाद आएगा, ध्यान से समझिए। संवाद क्या होता है? जैसे एक मान लेते हैं कि एक मदन है और दूसरा मोहन है, दो दोस्त है, आपस में बातचीत करते हैं। कोई एक टॉपिक देगा, मान लिया जाए कि पर्यावरण को लेकर के या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो अभी चला हुआ है। तो पर्यावरण को लेकर के दो मित्रों के बीच में संवाद हो रहा है, वो 5 मार्क्स का आता है। कंफर्म है वो 5 मार्क्स का आएगा। तो आप लिखेगा, ऐसे लिखेगा, ध्यान से समझिए। एक ले लेते हैं मोहन और एक लिख लीजिएगा मदन। तो ऐसे लिखिएगा आप लोग। हाँ। मोहन बोलता है हेलो मदन, तो मदन बोलेगा हेलो। फिर मोहन बोलेगा कैसे हो मदन, कैसे हो मदन। वो बोलेगा मदन बोलेगा मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। कैसे आप लोग चैट पे बात करते हैं, इंस्टाग्राम चैट पे आप लोग बात करते हो, उसी को आपको कन्वर्सेशन बोलते हैं। तो अगला बोलेगा कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है जो पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है या जो भी आपका टॉपिक आ रहा है उस पर आप बातचीत लिख दीजिएगा 5 नंबर। यानी एक पेज आपको लिख देना है, आप उस पर क्या कीजिएगा, आपका मार्क्स 5 नंबर का वो आ जाएगा। तो यहाँ से आपका कितने मार्क्स का आ गया? आपका दो आपका क्या आ गया, अपठित गद्यांश 10 मार्क्स का आ गया। एक पत्र लेखन आ ही गया। ठीक है, पत्र लेखन या निबंध आ जाएगा। ठीक है, निबंध एक आ गया 10 मार्क्स का। निबंध भी आपको देगा। आपका निबंध किस पे आ सकता है? तो निबंध देगा आपका मेरा गांव, होली, है ना, बसंत ऋतु। ठीक है, ऐसे करके निबंध देगा।
या फिर वृक्ष वृक्ष ऐसा करके देगा, कोई टॉपिक देगा, दहेज प्रथा जैसा करके निबंध दे सकता है। ठीक है, निबंध भी आप लोग लिख लीजिएगा, निबंध भी आप लोग पॉइंट वाइज लिखा, उसका उपसंहार वगैरह देता है। ठीक है, वो लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे से टॉपिक वाइज करके। ग्रामर से क्या आएगा वो अभी बताने वाला है। काव्य खंड और हम लोग बुक से बेसिकली हम लोग को ग्रामर अगर 7वां 8वां 9वां 10वां ग्रामर पढ़ ले होंगे तो बुक से कितना या कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा इसका टेंशन आ रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए। बुक से बुक से कौन कौन सा क्वेश्चन आने का ज्यादा संभावना है उस क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं। बुक से जो जो क्वेश्चन ज्यादा बार आया हुआ है, बहुत साल से जो पिछले 10 सालों से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, ताकि वही वाला अगर क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा बहुत इजी रहेगा आपको बनाने में। देखिए, आपको चैट जीपीटी बोल रहा है ग्रामर पे आपको विशेष ध्यान देना है, गद्यांश और काव्यांश के आने वाले प्रश्न का अभ्यास करें, जो मैं अभी करवा रहा हूँ। निबंध और पत्र लेखन 10 से 15 प्रमुख विषय तैयार कर ले। तो निबंध और पत्र लेखन आप लोग देख लीजिएगा, निबंध का पैटर्न सेम होता है या पत्र आवेदन पत्र आएगा वो देख लीजिएगा। अपठित गद्यांश और अनुवाद को नजरअंदाज नहीं करना है ना, अनुवाद नहीं आता वैसे, अपठित गद्यांश आपका आएगा वो 10 नंबर आपको देगा। ठीक है, हम अगर बोले कि सभी प्रश्नों का उत्तर भी दे दो और आसान भाषा में समझा सकूं, है ना, तो वो क्या किया है 2025 के लिए आपको 15 से 24 तक जितने प्रश्न आए हैं वो मैं आपको बताने वाला। गद्य खंड से कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, तो आपका एक पहला चैप्टर है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से, देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बीच का क्या संबंध है, तो ये आपको कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। 16 में आया, 18 में आया, 20 में आया, 23 में आया, तो बहुत संभावना है कि इस बार भी आपको क्वेश्चन ये देगा 25 में। देखिए 2 से 3 साल छोड़ करके 2-2 साल का अंतराल में आपको दे रहा है, तो हो सकता है कि 2 साल के अंतराल में आपको ये क्वेश्चन बना करके दे दे। 24 में नहीं आया है तो 25 में तो आइबे करेगा, अगर 24 में आता तो 24 वाला तो यहाँ तो देवे करता है, 24 में नहीं आया तो 25 में तो पक्का आएगा, ये देख लीजिएगा। श्रम विभाजन, देखो बेटा पहले जो है यहाँ पे उत्तर क्या दिया उसके बाद हम समझाएंगे। श्रम विभाजन का मतलब होगा कि काम के अलग अलग हिस्सों में बांटना, क्योंकि श्रम का तो क्या करता है काम को अलग अलग मान लेते हैं। श्रम मतलब हम है टीचर, तो मेरा श्रम क्या रहेगा, टीचिंग करना रहेगा। कोई कुम्हार है तो उसका श्रम क्या रहेगा, घड़ा बनाना रहेगा। मान लेते कोई बढ़ाई है तो उसका श्रम क्या रहेगा, लकड़ी बनाना रहेगा। कोई दूध वाला है तो श्रम क्या करेगा, दूध बेचेगा। तो श्रम का काम को बांटना, श्रम विभाजन मतलब काम को अलग अलग हिस्से में बांटना। और हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है लेकिन जाति प्रथा से जुड़ गया है। जैसे अगर दूध वाला है या गोबर का काम करता तो उसको गुबार कह देते हैं, चमड़ा का काम करता है तो चमार, सोना का काम कर रहा है तो सोनार। तो हमने क्या किया है, श्रम विभाजन को जाति प्रथा से क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। तो जिससे हर जाति के लोगों का काम तय कर दिया गया, इसी में हम समाज में भेदभाव बढ़ गया है और एकता में कमी आ गई है। ये बहुत बार क्वेश्चन क्या किया गया, पूछा गया है। फिर एक है जाति प्रथा से समाज को क्या हानि होगा। भाई आप लोग समाज में आप लोग राजनीतिक शास्त्र में ही पढ़ते हैं, जाति प्रथा हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है, तो ये लोकतंत्र वाली तो कहानी है नहीं। तो जाति प्रथा से क्या होगा, तो जाति प्रथा में समाज में ऊंचा नीचा का भावना बढ़ गया है ना। अब आपको पता है कि परवल जो है समाज में ऊंचा जाति का है, पंडित राजपूत बाभन और लाला, तो ये बोलता है ऐठन ज्यादा होता है इस सब में, है ना, तो ये सब ऐठते रहता है, तो क्या ऊंचा नीचा का भाव बढ़ गया है। इससे शिक्षा रोजगार और समानता में भेदभाव भी होगा। भाई देखो पहले के जमाने में डोम को पहले बैठाया जाता, ये क्लास में नहीं होने, अछूअछूत जैसा बीमारी होता था, समानता है ना, असमानता आ गया भैया। यही समाज में उन्नति को बाधा बनती है, लोग आपस में नफरत फैलाते हैं या फिर लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। अपने शब्द में उत्तर दीजिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। हम आपको खाली क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए कि क्वेश्चन क्या है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, लिख लीजिएगा प्लीज, लिख लीजिएगा। या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट यहाँ पे मार लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। अब 20 के दांत दूसरा चैप्टर है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे भी बहुत बार जो क्वेश्चन आया हुआ है। अब बोलता है लेखक इस पाठ में समाज की कौन कौन सी बुराइयों पर प्रकाश डालता है। 15 में आया है, 15 दू 17 में, 17 दू 19 में आया, फिर 19 दू 19 3 22 में आया है, तो 25 में भी आने का संभावना है। ये बहुत बार जब आ रहा रिपीटेड क्वेश्चन है तो आना ही आना है। अब हम ये नहीं देखेंगे कि 25 में आएगा कि 24 में आएगा, ठीक है। अब देखिए लेखक जो है, तो इनके लेखक कौन है भैया, तो 20 के दांत के लेखक जो है वो कौन है, आ, आपके हैं नलिन बिलोचन शर्मा,
है ना। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, याद रखेगा। नलिन से नगीन याद रखेगा, नगीन का 20 का दांत होता है, तो नलिन नगीन, ठीक है, याद रखिएगा। दहेज प्रथा, देखिए उनके घर में ना 5 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी जी? 5 बेटियां थी ना। हाँ, उनके घर में 5 बेटियां थी, और एक मामले में अपवाद जो है, घर के मामलों में अपवाद खोखा जो है वो जन्म ले लेता है। तो क्या आता है, लेखक दहेज प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा, अंधविश्वास जैसी बुराइयों पर प्रकाश डालते हैं। उन्हें बताया कि ये समाज के कमजोर बना देती है, इनका विरोध क्या है, जरूरी है। वो दो कहानी को पैरेलल लेके चलते हैं, ठीक है। 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए 20 से 23, 23 दो 25, 18 दो 20, 16 दो 18, मतलब क्वेश्चन जो अल्टरनेट करके देता है ना, क्वेश्चन जो है अल्टरनेट करके देता है। तो ये वाला क्वेश्चन 20 के दांत की सार्थकता की स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन अल्टरनेट करके दे रहा है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। 20 के दांत का मतलब है कि समाज में जो फैली बुराइयां हैं, जो लोग जीवन का विषैला कर देती हैं, लेखक ने इन्हें सांप और जहरीले दांतों को तरह बताया है, जिसे हटाना हमारे समाज से क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ठीक है, ठीक। ये सब देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग 20 का दांत चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, तो भाई हम क्या कर सकते हैं, रटने के अलावा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन प्लीज देख लीजिएगा, रट ही लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। अब साल भर से आप लोग क्या कीजिएगा, बोझ के दिन कोड़ा रोपिएगा तो क्या कर सकते। तीसरा है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन बाबू, ध्यान से समझिएगा। भारत से हम क्या सीखे, देखिए हर चैप्टर से दो दो क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्स मुलर के अनुसार भारतीय संस्कृति क्या विशेषता है, भाई साहब 15, 17, 19, 21, 23, 25, ठीक है। मैक्स मुलर के अनुसार भारतीय संस्कृति प्राचीन, महान, ज्ञान से भरपूर, ये 3 लाइन याद कर लीजिए। प्राचीन, महान, ज्ञान से भरपूर है। यहाँ की परंपरा, धार्मिक ग्रंथ पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक है। भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है? 16, 18, 20, 22, 24, ले भैया 25 भी लगा ही देते हैं। भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है? तो भारत को विश्व गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ज्ञान, योग, आयुर्वेद, धर्म, विज्ञान प्राचीन काल से विकसित हुआ है। भारत में क्या हुआ है, विश्व गुरु है ना भाई, ये नालंदा जैसा विश्वविद्यालय, यहाँ पे जितने भी महान गुरु हुए, तो विश्व गुरु कहा गया। ज्ञान, योग, आयुर्वेद, धर्म, विज्ञान, विज्ञान हमारे वेद में जो लिखा गया अथर्ववेद, अथर्ववेद विज्ञान का सबसे बड़ा ये है। विकास हुआ है, भारत ने पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा के संदेश दिया है। हम देखिए, हम आपको पढ़ा नहीं रहे प्लीज, हम आपको खाली क्वेश्चन दिखा रहे हैं। आप लोग अब काव्य खंड से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो आ चुका है। फिर मछली वगैरह चैप्टर है, उससे भी आता है, बहादुर से चैप्टर से, तो वो रटने वाला, वो देखने वाला है। बहादुर का एक कहीं यूट्यूब से आप देख लीजिए, मछली से क्वेश्चन आता है, वो सब एकदम आप लोग देख लीजिए। फिर आप लोग का क्या है, राम बिनु बिरथे जगि जन्मा, गुरु नानक देव जी लिखते हैं। प्रश्न क्या आता है यहाँ से कि गुरु नानक देव का आध्यात्मिक संदेश क्या है? तो गुरु नानक देव क्या कहते हैं कि बिना भक्ति के जीवन व्यर्थ है, उन्हें प्रेम, सेवा, सच्चाई के जीवन में अपनाने की सीख देती है। देखिए एक लाइन का आंसर है, लेकिन आप लोग एक लाइन में नहीं दीजिएगा। राम नाम के बिना अगर आप जन्म लेते हैं और उनका गुणगान नहीं करते, तो आपका जीवन क्या है, व्यर्थ है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। हिरोशिमा से अगेन इसके लेखक है, ठीक है। देखिए अगेन है, हिरोशिमा की जो त्रासदी हुई, हिरोशिमा में आपको पता है जापान पे, हिरोशिमा नागासाकी पे बम मारा गया था। जो 16 से 17, 20, 24 में क्वेश्चन पूछा कि अगेन हिरोशिमा त्रासदी को कैसे प्रस्तुत किया है। हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमले से भयानकता को दिखलाया है, उन्हें बताया कि युद्ध मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमें शांति को अपनाना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ, आप लोग सेंटर पे युद्ध कर लेते हैं, प्लीज वहां पे भी शांति दिखलाइएगा, झोटा झोटी मत कर लीजिएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है वो है ग्रामर से संधि विच्छेद में। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, महादेव, महान देव, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास है। उसके बाद सत्य का विलोम असत्य, सुख का दुख, ऐसे विलोम शब्द भी आते हैं। दिन का रात, इतना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको कंफर्म ये सारे क्वेश्चन है वहां पे है। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ा देना, हाथ पैर, हाथ पर हाथ धरे कुछ ना करना। निबंध लेखन में आपके पास क्या आएगा, आप भी ये भी देख लो। विज्ञान और मानव का जीवन यहाँ पे आता है, फिर ठीक है। उसका बिजली, मोबाइल, इंटरनेट से संबंधित प्रदूषण की समस्या का समाधान, ये बहुत बार आया हुआ है। प्रदूषण और विज्ञान एक वरदान अभिशाप हमेशा आया है। विज्ञान वरदान एवं अभिशाप हर बार का ये टॉपिक है। अब प्रदूषण वाला दे रहा 2-3 साल से पहले। उसके बाद जल संरक्षण का महत्व, है ना। पत्र लेखन में आएगा, प्रधानाचार्य के पुस्तकालय की सुविधा के लिए पत्र लिखे, ठीक है।
या भाई को परीक्षा में अंक लाने के लिए प्रेरित करे। अपठित गद्यांश आएगा, पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़िए, फिर पूछे गए प्रश्न को समझिए, फिर उत्तर का ध्यान से ही लिखे, खुद का अनुमान न लगाइए तो ज्यादा सही रहेगा। अनुवाद तो आपको आएगा नहीं, अंग्रेजी में अनुवाद आता नहीं है, ठीक है। तो ये सारा जो टिप्स है जो आपको काम आएगा। देखिए, आप खुद भी जा करके सर्च कर सकते हैं, खुद भी जा करके सब कुछ देख सकते हैं कि क्या क्या आ रहा है, ठीक है। बट आगे देखो, सुख का दुख आएगा भाई, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा है। और देख लेते हैं ये क्या हो गया। ये सारा क्वेश्चन है जो एक बार आप देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। और बाकी तो आपके हाथ में है, आप लोग ये सब क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा जरूर। हम और भी कुछ निकाले थे, अनसीन पैसेज वगैरह देखे। ग्रामर सेक्शन खूब पढ़िए, ग्रामर सेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने का संभावना है। पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, 150 से 200 शब्दों में लिखना है। मुहावरे आता है, वाच्य आता है, काल आता है, शुद्ध अशुद्ध आता है, संधि समास उपसर्ग। अरे भाई साहब, उपसर्ग तो आता ही है बेटा, उपसर्ग और प्रत्यय आता है ना। दो गो आएगा, लघु गद्यांश पे आएगा, दीर्घ पे आएगा। ऐसे 3 घंटे का पेपर आपका जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या दे रहा है, कुछ उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन। तो उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग देख लीजिएगा, उससे भी 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता है। अरे क्या हो रहा है, लगता है डबल टैप कर देने से राष्ट्रीय संस्कृति महान ये सब नहीं आएगा बेटा। जो लास्ट में बताए, हाँ ये सब आएगा। विज्ञान और मानव जीवन, निबंध में आएगा। इंटरनेट सोशल मीडिया का प्रभाव ऐसे आएगा। पर्यायवाची उपसर्ग आएगा, देखो यहाँ से समास और समास विग्रह करने के लिए आएगा। संधि और संधि विच्छेद करने के लिए आएगा। काल, भूतकाल, भविष्यकाल, पर्यायवाची विलोम लिखने के लिए आएगा। शुद्ध अशुद्ध आएगा। काल परिवर्तन करने के लिए आएगा। ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है बेटा। आप लोग एक वृक्ष की हत्या से, बहुत बार क्वेश्चन एक वृक्ष की हत्या को लेकर किस भावना से जोड़ा है। फिर रामधारी सिद्धिनगर के अनुसार जनतंत्र का विशेषता क्या है, ये सब क्वेश्चन आप देखिए। स्वदेशी आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है। कितना बार आया हुआ है, बस ये पेपर आउट होने का एक अति है कि देखिए जो क्वेश्चन बार बार आया है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक ब्रिज की हत्या से क्वेश्चन आया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए ठीक है। आगे आगे वाला देखिए, राम बिनु बिरथे जग जन्मा से सब आ गया है। बहादुरी, हाँ देखो बहादुर कहानी से तो बोले थे ना, बहादुर कहानी से आएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लिखो, लो। नाखून क्यों बढ़ते हैं, लो। लेखक ने नाखून, ये देखो कितना बार क्वेश्चन, कितना रिपीटेड क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन ही पढ़ के जाओ प्लीज, ये सब क्वेश्चन ही पढ़ के जाओ, कितना बार ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे देखिए बेटा, लीजिए इसका भी क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। बार बार पूछे गए प्रश्न जो है ये है। चलिए, अब ठीक है, अब इतना ही था। जो क्वेश्चन हम आपको दे दिए हैं वो क्वेश्चन आप रिपीट करके आइए, बस, ठीक है। हाँ, उस दिन का सांप मुहावरा वगैरह देख लीजिए। ग्रामर सेक्शन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जो हम पेपर वाला क्वेश्चन, बुक वाला क्वेश्चन करवाए हैं वो 10 से 12 क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन आज रात में पढ़ लीजिए, एक बार रट लीजिए, पक्का वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर आपका कुछ भी अगर इंक्रीज होता है, मान लेते हैं कि आप 35 का 35 मार्क के आते हैं एग्जाम में, बहुत खुशी की बात है। बाकी ग्रामर सेक्शन है, 60 से 50 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव आएगा, उसमें से भी क्वेश्चन आना ही आना है। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जो है सामने उसी को पढ़िए। पिछले वाले क्वेश्चन से एनालाइज करके आपको दिए हैं, आप इसको प्लीज देख के जाइएगा, ठीक है। वीडियो को यहीं पे क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला हम अगर आपका कौन सा किस चीज का है, अगला मैथ का है, मैथ वाला भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। मैथ के लिए वेट कीजिएगा, ठीक है। मैथ आपका है, हम पहले ही अपलोड कर देंगे मैथ वाला, देख लीजिएगा। उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, बार बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एकदम लग जाइए, है ना। रिजल्ट मायने करता है बाबू, ठीक है। रिजल्ट पे ही ध्यान दीजिए। पेपर आपका शकल नहीं देखता, लोग आपका रिजल्ट देखता है कि कितना परसेंटेज आया है। बोलने के लिए लोग बोलते हैं कि भैया एग्जाम है, आराम से लिखो, नहीं। एक रात में जो आपसे 1 नाइट
स्टडी जो कर लीजिएगा वही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सोशल मीडिया से दूर रहिएगा प्लीज़, यूट्यूब चलाइएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक से दूर रहिए, ठीक है। ठीक है, जय हिंद।